Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है first what makes India France strategic partnership tick. ठीक है, तो इंडिया फ्रांस का जो है हमने देखा the friendship has gone to a different level एंड हम देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हुआ है. हम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है फ्रांस हमारा, और अभी लास्ट 2023 में हमारा पार्टनरशिप लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. सेकेंड इज बाइडन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू डिस्कस ऑन ड्रोन डील. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रोन डील के बारे में जो है न्यूज़ बहुत दिनों से ही, मतलब बहुत महीनों से ही बना हुआ है. सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. थर्ड इज इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ये क्या है आपका, आज आपका बजट है, बजट जो है आज अनाउंस किया गया है. सो उसके ऊपर न्यूज़ है. एंड फोर्थ इज कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ स्लोड टू अ 14-month लो इन दिसंबर. तो कोर सेक्टर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया गया था कोर सेक्टर का, तो कोर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट मेक्स इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टिक. ठीक है, सो जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, फ्रांस हैज़ बीन वन ऑफ द गुड कंट्रीज़, जिनके वन ऑफ द फ्रेंडली कंट्रीज़ जिनके साथ हमारा जो है काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, वन ऑन वन, राइट. सो स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो फ्रांस और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत मल्टी फोल्ड पे है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फ्रेंडशिप है इट्स ऑन द मिलिट्री फ्रंट. ठीक है, हमारा डिफेंस टाइज फ्रांस के साथ बहुत अच्छा है. जब से हम उनसे जो है स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स जो है, और साथ ही आपका रफाल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट. रफाल जो है हमने वहाँ से परचेज़ किया है फ्रांस से, एंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है हम वहाँ से परचेज़ करते हैं. ठीक है, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है हम लोगों ने फ्रांस से ख़रीदा था रिसेंटली. एंड आपको पता होगा P15 प्रोजेक्ट के बारे में, जहाँ पे हम जो है प्रोजेक्ट 15 के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इंडिजिनसली आपका सबमरीन्स डेवलप कर रहे हैं. वहाँ पे क्या कर रहा है फ्रांस, हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी करेगा. ठीक है, सो ये बहुत हमारा जो है उनके साथ फ्रेंडशिप इन वेरियस लेवल्स. ठीक है, नॉट ओनली इन डिफेंस बट ऑल्सो कल्चरली देखें तो हम क्या है कल्चर शेयर करते हैं. रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन साहब ने बोला था कि दे वांट कि फ्रांस में इंडियन स्टूडेंट्स जाके पढ़े, तो क्या होगा, एक हारमोनी डेवलप होगा, और साथ ही क्या होगा, एक एक फ्रेंडशिप और बेटर लेवल पे जाएगा जब इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाके, इंडियन डायस्पोरा वहाँ जाके रहेंगे, और फ्रेंच डायस्पोरा भी अगर यहाँ पे आके इंडिया में रहे. एंड इसी उस पर भी इम्पॉर्टेंट है. साथ ही स्पेस सेक्टर पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारा उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है इन दिस स्पेस सेक्टर ऑल्सो. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस हमारे लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो जब इफ़ वी गो बैक टू द पास्ट, और अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या है कि फ्रांस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़. ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिसने हमारे साथ डायलॉग करना शुरू किया था आफ्टर वी टेस्टेड. ठीक है, वी डिड द न्यूक्लियर टेस्ट. उसके बाद फ्रांस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिन्होंने हमारे साथ डायलॉग एस्टेब्लिश किया था, बिकॉज वी हैड गिवन द वर्ल्ड अ वेरी बिग शॉक जब हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था. देन उसके बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे इंडिया के ऊपर. तो ये क्या है कि हमारा काफ़ी अच्छा टाइज जो है फ्रांस के साथ है, बिकॉज फ्रांस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जो जिन्होंने हमारे साथ डायलॉग एस्टेब्लिश किया था. एंड 1998 के जो रिपब्लिक डे हुआ था तब भी फ्रांस के द देन प्रेसिडेंट कायरैक, ठीक है, कायरैक जी जो थे वो आए थे. ठीक है, CHIRAC. ठीक है, कायरैक जी जो है वो आए थे इन इंडिया. ठीक है, सो उसके बाद अब इमैनुअल मैक्रोन साहब आए हैं, और उसके बाद इंडिया बसाइल डे में जो है PM मोदी जो है बसाइल डे, ठीक है, बसाइल डे में जो है पेरिस जो है वहाँ गए थे 2023 में. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे टाइज जो है उनके साथ इम्प्रूव हुए हैं. और रिपब्लिक डे में एक कंटिजेंसी ऑफ फ्रांस ने भी पार्टिसिपेट किया था इन इंडियन रिपब्लिक डे पैरेड. तो बहुत अच्छे तरीके से जो है हम एक डिप्लोमेटिक टाई जो है हम देख पा रहे हैं स्पेस सेक्टर में, इन्वायरमेंट के भी सेक्टर में, ब्लू इकोनॉमी में उनका हमारे साथ. और सबसे बड़ा बात तो है वन सन वन अर्थ वन ग्रिड. ठीक है, दैट इज़ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. उसमें इंडिया और फ्रांस जो है फाउंडिंग कंट्रीज़ है. तो आप देख सकते हैं कि हमारा उनके साथ जो है रिलेशनशिप जो है काफ़ी मल्टीफेरस फॉर्म पे जो है, मल्टीफेसेडेड हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है. ठीक है, बहुत सारे, अगर आप सिक्योरिटी की भी पर्सपेक्टिव से, टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें, फंडामेंटलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उनका और हमारा जो है बहुत अच्छा जो है एक
रिलेशनशिप है। और फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत मेजरली जो है फ्रांस हमारा सपोर्ट करता है इन दी परमानेंट 5C, ठीक है। फ्रांस और रशिया ये दो कंट्री है जो हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन दी परमानेंट 5, जो P5 मेंबर्स है ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी जो 5 मेंबरशिप जो है फ्रांस दे वांट की जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़े, P5 जो परमानेंट मेंबर्स का जो है वो उनका नंबर्स इंक्रीज हो और उसमें इंडिया को भी एक मौका मिले। सो वो हमारे लिए बहुत बार उन्होंने हमारा स्टैंड लिया, इंडिया ने भी फ्रांस के लिए बहुत बार स्टैंड्स लिए हैं, ठीक है। सो दिस नॉट ओनली इन दिस, बहुत सारे जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं एग्रीकल्चर के मामले में, वाटर के मामले में, ठीक है, कल्चर, वुमेन सेफ्टी के मामले में, बहुत सारे तरीके से जो है बहुत सारे ऐसा भी होता है कि पैरास्टैटल रिलेशनशिप, आपने अगर कभी सुना होगा पैरास्टैटल रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे पैरास्टैटल रिलेशनशिप में मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पुलिस है, ठीक है, पुलिस है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफ कर्नाटका पुलिस जो है वो ट्रेनिंग ले फ्रांस की पुलिस के साथ कि हाउ टू डू पुलिसिंग, ठीक है, हमारे क्या अप्रोचेस रहने चाहिए, तो वो पैरास्टैटल रिलेशनशिप्स भी हमारे फ्रांस के साथ है। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अब अगर आप अगर आप किसी भी कंट्री के साथ फ्रेंडली है तो इस तरीके का डिप्लोमेटिक टाइज और पैरास्टैटल टाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इनके साथ जो है फ्रेंडशिप बनना, बिकॉज वी वांट टू डाइवर्सिफाई आर पैलेट, राइट। हमारा जो है फ्रांस जो है वो सेकेंड बिगेस्ट कंट्री है जिनके साथ हम सेकेंड बिगेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया जिनसे हम मिलिट्री प्रोड्यूस खरीदते हैं। तो हमें क्या है करना है कि सिर्फ और सिर्फ रशिया पे डिपेंडेंट होना या फिर सिर्फ और सिर्फ US पे डिपेंड होना, ये हमारा ये गलत अप्रोच होगा। हमें जो है अपना पैलेट को डाइवर्सिफाई करना होगा, जिसके लिए फ्रांस वुड बी वन ऑफ दी गुड कंट्रीज, ठीक है, वन ऑफ दी गुड कंट्रीज जिसके साथ हमारा डिप्लोमेटिक टाइज को हमें इम्प्रूव करना और चाहिए, ठीक है, और बेटर जो है। और हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड वॉल्यूम में भी हमारा एक डेफिसिट है, ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम को हमको इंक्रीज करना चाहिए, वी शुड इंक्रीज आवर ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये कंट्री फ्रांस, ठीक है। सो यहाँ पे वही बात बताई गई है, डिफेंस साइड 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो है बनाया गया है, उसके बाद जो है हमने रफाल खरीदा, मिसाइल्स बहुत सारे हम खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही, और विजन मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, विजन 2047 जो है ये आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजन 2047 जो है हमारा फ्रांस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो हम लोगों ने साइन किया, ठीक है। विजन 2047, जब तक हम 2047 तक बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप जो है विजन जिसको हम हॉराइजन 2047 भी बोल सकते हैं, ठीक है, हॉराइजन 2047, ठीक है। तो हमारा जो है हम उनके साथ अपना रिलेशनशिप जो है उसको एस्टैब्लिश करेंगे बाय 2047, इट वुड बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फ्रांस हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टनर है जिसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप एक क्वेश्चन ज़रूर से इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू मेक योर नोट्स ऑन दी फ्रांस, ठीक है, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप। सेकेंड इज बाइडन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू डिस्कस ड्रोन डील एम्बेसी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमें वो हमारे लिए सी गार्जियन, ठीक है, सी गार्जियन क्या है, एक अनमैन्ड एयर व्हीकल है, ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल है, UAV जिसको हम बोलते हैं। तो आपका ये क्या है, सी गार्जियन। तो बाइडन गवर्नमेंट जो है वो मतलब सी गार्जियन जो है ये हम लोग US से खरीदते हैं। बट अब क्या हुआ, आपको पता होगा पनून PANNUN, पनून क्या है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा एलिजिड इल्ज़ाम है कि पनून जो है हम इंडिया जो है वो चाहता है कि पनून का जो है वो मर्डर हो जाए, ठीक है। जैसे निज्जर का जो है बोला गया कि इंडिया का साजिश था, कैनेडियन सिटीजन निज्जर का मारने में जो है इंडिया का हाथ था। सिमिलरली पनून को जो है मारने के लिए जो है उनका जो है एक we are trying to, Indians are trying to kill पनून, ठीक है, who is an US citizen। बट इसी के कारणवश क्या है कि जो बाइडन ने क्या किया है, जो बाइडन साहब ने क्या किया है, इस जो डील है इसको रोक के रखा है। दिस इज द थिंग कि US ऑलवेज डज दिस थिंग, ठीक है। जब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि US ने ऐसा किया है, नो। बट ये क्या है कि हमारे ऊपर एलिजिड इल्ज़ाम है, एलिजिडली हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हमने निज्जर का ऊपर किल किया है। और ये जो है कनाडा को ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया, US ने दिया। उन्होंने बोला कि US ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया, पर्टिकुलरली 5 आइज कंट्री, ठीक है, 5 आइज कंट्री। एक ये क्या है, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक ग्रुप है। कौन कौन है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है,
आपका यूके है, आपका यूएस है, आपका कनाडा है। ये पांचों कंट्री जो है, ये पांचों कंट्री जो है फाइव आइज अलायंस के मेंबर्स है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि हमें ये जो निज्जर का किलिंग है इसमें इंडिया का हाथ है, हमें ये इन्फॉर्मेशन फाइव आइज ने बताया है, स्पेशली यूएस ने जो है हमें ये टिप दिया है। तो इसकी वजह से क्या किया है बाइडेन गवर्नमेंट ने, अब क्या किया, ये जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है सी गार्जियन, ठीक है, सी गार्जियन को हमें देने से मना कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था INS सुमित्रा, ठीक है, INS सुमित्रा ने क्या किया है, यहाँ पे पायरेट्स अटैक पे रोका है, ठीक है। उसमें जो है जब मतलब वहीं पे हमारा ये UAV भी डिप्लॉयड था, ठीक है, उस समय जो है वहाँ पे UAV भी डिप्लॉयड था जो हमारा अनमेन्ड एयर व्हीकल है, और वो कौन था, सी गार्जियन ही डिप्लॉयड था। तो आप देख सकते हैं कि ये अनमेन्ड एयर व्हीकल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो सर्वेलेंस करने के लिए इन दी इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। सो ये जो है इन्होंने ये इस पर रोक लगा लिया है, बिकॉज वी जस्ट नॉट जस्ट वांट फॉर आवर नेवी, बट हम अपने इंडियन आर्मी के लिए भी हमें चाहिए, ठीक है, स्काई गार्जियन, ठीक है। सी गार्जियन जो है ये है जो नेवी के पास है, बट हमें स्काई गार्जियन चाहिए, ठीक है, जो हमारा इंडियन आर्मी जो है वो यूज़ कर सके। तो उसी को जो है इन्होंने रोक लगा दिया है, ब्लॉक कर दिया है फिलहाल, ठीक है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज टू डिस्कस द डील फॉर हाई अल्टीट्यूड ड्रोन्स दैट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit on Washington in 2023. The US embassy said, reacting to a report that US lawmakers placed to hold on the deal linking to Pannoon's case, ठीक है, पन्नून आपको पता है खालिस्तानी टेररिस्ट है, ठीक है। MQ-9B ड्रोन्स है, ठीक है, सी गार्जियन और स्काई गार्जियन जो है आपका MQ-9B बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ठीक है। MQ-9B जो है ये क्या है, MQ रीपर का है, ठीक है, रीपर क्लास का है, विच वॉज यूज टू लॉन्च अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ हेलफायर मिसाइल्स दैट एलिमिनेटेड अलकायदा लीडर अयमान अल ज़ाहिरी इन काबुल, ठीक है। सो ये भी यूज़ किया गया है काबुल में। द MQ-9B हैज़ टू वेरिएंट, MQ-9B का है दो वेरिएंट है, एक स्काई गार्जियन है और उसका सिबलिंग सी गार्जियन है। सी गार्जियन जो हम लोगों ने 2020 में ही डिप्लॉय कर दिया था, ठीक है। द ड्रोन कैन ऑपरेट ओवर 40,000 फीट, ठीक है, 40,000 फीट जो है, गिविंग एन इंडियन मिलिट्री सर्वेलेंस कैपेसिटी ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन बॉर्डर एरियाज, ठीक है। द प्रेडेटर ऑल्सो हैज़ मैक्सिमम इंड्योरेंस ऑफ 40 आवर्स, ठीक है, 40 आवर्स तक जो है इसका मैक्सिमम इंड्योरेंस है, मेकिंग इट यूजफुल फॉर लॉन्ग आवर सर्वेलेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लॉन्ग आवर लंबे लंबे घंटों के लिए जो है हमारे सर्वेलेंस के लिए काम आएगा। ये न्यूज़ को हम लोगों ने बहुत बार, MQ-9B जो ड्रोन है इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आपको पता होगा कि कोई भी ईयर का 3 सेशंस होता है, यस और नो, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ठीक है। 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, और किसी भी पार्लियामेंट 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ईयर के स्टार्टिंग में आपका बजट सेशन जो है वो होता है, ठीक है, जो अभी चल रहा है। आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी को आपका बजट पेश होता है, ठीक है। तो बजट सेशन जो है वो अभी चला है, और बजट सेशन के स्टार्टिंग में जो है आपके ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो एक स्पीच देते हैं, ठीक है। सो वो स्पीच जो है यहाँ पे दिया गया। आपको याद रखना है कि मनी बिल, एक बिल वो मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, और मनी बिल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इज योर लोकसभा, ठीक है। लोकसभा आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, मनी बिल जो है स्पीकर के द्वारा इस साल का जो बजट है, बजट वर्ड, ठीक है, बजट जो वर्ड है ना, ये वर्ड कहीं पे भी लिखा नहीं है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किस में है, आपका आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 112 में क्या मेंशन्ड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट अस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट जो है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है न्यू पार्लियामेंट पे अपना पहला जो है उन्होंने भाषण दिया है। और आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 112 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या बोलता है, यूनियन बजट को किस तरीके से रिफर किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट होता है इट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, रिसीट जो पैसा जो आने वाला है और हम क्या एक्सपेंडिचर करने वाले इन द कमिंग ईयर, मतलब 2024-2025 में हमारा क्या एक्सपेंसेस रहेगा वो हमारा बजट में लिखा गया,
ठीक है। जो 1 अप्रैल आपको याद होगा एक कॉमर्शियल या फिर एक कैलेंडर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। द ओवरऑल बजट कंटेन्स क्या क्या रहता है उसमें, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, क्या क्या हम एस्टिमेट्स लगा सकते हैं रेवेन्यू और कैपिटल, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। कोर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, स्टैटिक है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट क्या है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, ठीक है, वेज एंड मीन्स जो है क्या क्या होता है, दिस एवरीथिंग इज इन योर इकोनॉमिक्स का टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या क्या खर्चा होने वाला है, एस्टिमेट्स उसका लगाते हैं। एंड डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कहाँ पे कितना खर्चा हुआ उसका एक एस्टिमेट जो है वो यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है ऑफ द कमिंग ईयर, किस तरीके से, जैसे आपको पिछले साल का याद होगा टैक्स स्लैब पे एक बहुत बड़ा वो लाया कि बिलो 7 लाख रुपीज़ किसी को जो है वो किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आएंगे, फिर उसके ऊपर जो है 5, 10, 15% वो टैक्स स्लैब में जो है उसमें डिफरेंस लाए गए थे। तो क्या क्या हम करने वाले हैं, कैसा हमारा फाइनेंशियल पॉलिसीज होने वाले हैं, क्या क्या स्कीम्स, आपको याद होगा मिष्टी स्कीम्स, ठीक है, मिष्टी स्कीम लाया गया एंड श्री अन्ना के ऊपर, एंड आपका 2.14 लाख करोड़ रुपीज़ टू दी रेलवे, ठीक है। तो इस तरीके का क्या कितना इकोनॉमिक और कैसा फाइनेंशियल हमारा पॉलिसी होने वाला है उसके ऊपर जो है आपका बजट डिस्कस करता है, ठीक है। न्यू स्कीम्स प्रोजेक्ट्स जो है वो सब स्कीम्स प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाता है। इस साल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरिम बजट, ठीक है। इंटरिम बजट क्या होता है, इंटरिम बजट, ठीक है, 2 टाइप का बजट होता है, एक यूनियन बजट होता है, एक इंटरिम बजट होता है। यूनियन बजट जो होता है वो नॉर्मल ईयर्स में रहता है। इंटरिम बजट कब आता है, जब जैसे 2-4 महीने बाकी है फॉर इलेक्शन, तो एक छोटा पीरियड के लिए कितना हम इस जो 2-4 महीने में क्या खर्च करने वाले उसके लिए गवर्नमेंट इंटरिम बजट जो है उसको पास कराती है, ठीक है। इंटरिम बजट जो है उसको पास कराती है। द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी मेंशन्ड, इंटरिम बजट में जो है प्रीवियस ईयर में क्या क्या खर्चा किया वो मेंशन रहेगा। इट ऑल्सो मेंशन्स एक्सपेंसेस फॉर अ फ्यू मंथ, ये जो 4-5 महीने बाकी हैं उसमें क्या खर्चे रहेंगे उसका एक्सपेंसेस बता देंगे। टिल द चार्ज इज टेकन ओवर बाय द न्यू गवर्नमेंट, जो नई सरकार आएगी वो जो चार्ज लेगी उसके ऊपर वो बता देंगे कि उससे पहले वो क्या क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। हियर मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सोर्सेज ऑफ इनकम विल नॉट बी डिटेल इन दी बजट, ठीक है, कि किस तरीके से कैसे वो जो है सोर्सेज जो रहेंगे उसका जो है यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता है इन दी इंटरिम बजट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बजट के ऊपर, वी विल हैव अ बिगर डिस्कशन जो कल या फिर परसों तक, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 1 हफ्ते तक हम जो है बजट के बारे में वी विल डिस्कस इट इन ग्रेटर डिटेल, ठीक है। सो आपको याद रखना है ये सारे आर्टिकल्स जो है अगर आप पढ़ रहे हैं देन डू रिवाइज इट फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत से पूरा जो है पार्लियामेंट वाला चैप्टर जिसमें बजट वगैरह पास किया जाता है क्या प्रोसेस है वो सब प्लीज डू रिवाइज इट वंस अगेन, ठीक है। ओके, द लास्ट न्यूज़ इज कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ स्लोड टू अ 14-month लो इन दिसंबर, ठीक है। तो कोर सेक्टर जो है हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे को उसमें क्या है 8 सेक्टर्स है, ठीक है। 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, कोर सेक्टर्स बोला जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर होल है उसमें जो ये कोर सेक्टर है, मतलब ये 8 सेक्टर है, ये जो है इसका कोर सेक्टर है, मतलब ये 40% जो है उसका 40% ये 8 सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें हमें एक स्लो जो है उसका आउटपुट में जो है हमें स्लो देखने को मिला है, ठीक है। तो आउटपुट ग्रोथ ऑफ 8 कोर सेक्टर स्लम्प्ड टू अ 14-month लो ऑफ 3.8% इन दिसंबर इन कंपेयर टू 8.3% पेस लास्ट ईयर एंड रिवाइज्ड ग्रोथ ऑफ 7.9% इन नवंबर 2023। तो ये क्या है, हमें एक स्लो डाउन देखने को मिला है, ठीक है, एक स्लम्प देखने को मिला है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच हैज़ 20% वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, या फिर आपने IIP के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। IIP का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है डिस्कस किया जाता है, इसमें जो है इसका जो परसेंटेज है वो बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कम देखने को मिला है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ इसमें क्या है, ये 40% जो है इसका वेट जो है 40% रहता है ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। द 8 कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर जो है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर से अगर हम देखें तो वो क्या है, सबसे बड़ा जो है वेटेज आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है।
उसके कम इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये क्या है आपका सबसे हैवी से लेके सबसे लाइट, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। वेटेज में सबसे ज़्यादा आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को मिला है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ब्रॉड सेक्टर्स है, वो क्या क्या है इसमें, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसका बेस ईयर आपको याद रखना है, बेस ईयर है हमारा 2011-12, ये हमारा कोर सेक्टर्स का बेस ईयर है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, IIP कोर सेक्टर्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो कोर सेक्टर के बारे में प्लीज़ रिवाइज करिए, और बाकी आज के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लीज़ जब आप पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़िए, स्टैटिक पोर्शन जो है उसको जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.